ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। आज हम सब सवाल पे अब चलते हैं। सवाल में दिया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो ये पहले हम नोट को जान लेंगे। नोट में जो दिया है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो यहाँ दिया है आभास संख्या, रूप में दिया है आभास संख्या जब रहेगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यदि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या रहेगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद है परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और परिमेय संख्या प्लस गुना अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ दिया है देखिए, यहाँ पे एक परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये संख्या क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या, इसको लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गया। अब दूसरा सवाल दिया है 3 प्लस रूट 23 इंटू कितना दिया है 1 अति माइनस 23 दिया है। इसको जब हम करेंगे कैलकुलेशन तो यहाँ कितना करता है 3 प्लस रूट 23, यहाँ कितना हो गया, ये हो जाएगा रूट 23। इसको जब काटेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा आपको परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या क्या है कि 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या के बारे में जान लीजिए, जो संख्या p/q के रूप में है वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। और परिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में नहीं हो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो आप देखिए दूसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर का है। तीसरा नंबर का सवाल दिया है 2/7/7 दिया है। ये √7 और ये √7 कर जाएगा तो कितना होगा 2/7। ये कौन सी हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। आप देखिए 4 नंबर में क्या दिया है 1/√2 है। तो 1/√2 क्या हो जाएगा, √2 का तो नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा रूट, ये क्या हो जाएगा, ये आपको अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ क्या दिया है 2π दिया है, 2π। तो इसको हम जो है 2π के नीचे और कुछ नहीं लिख सकते हैं, जैसे पाई का मान 2/7 दिया है तो 2/7 तो नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको भी अपरिमेय संख्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। बस हो। तो इससे पहले 1 नंबर का सवाल हल कर लिए हैं, आप 2 नंबर का हल करेंगे। 2 नंबर का सवाल दिया है जो निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो व्यंजक 1 नंबर का व्यंजक दिया है 3 प्लस √3, कोष्ठ बंद है। दूसरा कोष्ठ में दिया है 2 प्लस √2, कोष्ठ बंद। इसको क्या करना है, हल करना है। तो ये किसमें दिया है, ये आपको इसको गुना करेंगे, किसको, ये बाहर वाला से इसको गुना करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 3 कोष्ठ में लिखेंगे 2 प्लस √2, फिर दूसरा √3 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 प्लस √2। इसको गुना करेंगे कितना होगा, इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 3 √2, फिर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, फिर इसको गुना करेंगे कितना हो गया 3 दूनी 6, √6 हो जाएगा। 1 नंबर का हल कर लिया, अब 2 नंबर का हल करेंगे तो इसको भी वही करेंगे। यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो उसको गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 3, लिखेंगे 3, कोष्ठ में कितना है 3 माइनस √3, फिर दूसरा कोष्ठ में दिया है, दूसरा कोष्ठ में दिया है कितना, फिर √3, यहाँ पे दिया है 3 माइनस √3। अब देखिए गुना करेंगे कितना है 3 दिया 9 हो जाएगा, माइनस इसको गुना करेंगे कितना होगा 3√3, फिर इसको गुना करेंगे कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, वाला का मेहनत क्या होता है, मेहनत होता है यहाँ कितना है
3 नहीं 3 रूट 3 फिर यहाँ पे माइनस नहीं, इसको गुना करेंगे कितना हो गया 3 क्या 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए ये कौन सी भाई ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे इसको जब गुना करेंगे प्लस में हो जाएगा। अब देखिए माइनस में है ये प्लस में, इसको काट देंगे तो क्या हो गया यहाँ 9 माइनस ये रूट जो है 9 है, तो रूट 9 है तो इसका जब रूट करेंगे कितना होगा 3 हो जाएगा, 9 में से 3 या कितना हो गया 6 हो गया, ये भी बन गया। अब ये जो है 2 नंबर का हल कर लिए हैं, अब 3 नंबर का हल करेंगे। 3 नंबर का सवाल दिया है √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर है, तो अब ये जानेंगे जो a माइनस b का होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे क्या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला हो गया इसका। इसी फॉर्मूला को चेक करेंगे, यहाँ क्या दिया है √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना दिया है √5, बी कितना दिया है √2 प्लस बी का कितना दिया है √2 दिया है, √2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसका जो है 25 लिखेंगे रूट में, इसका जो स्क्वायर करेंगे माइनस 2 ये कितना हो गया 5 10 लिखेंगे रूट में, प्लस इसको 2 दूनी 4 लिखेंगे रूट में। जब इसका रूट निकालेंगे कितना है 5 माइनस 2 √10 प्लस कितना हो गया, इसका जब रूट निकालेंगे कितना हो गया 4 का 2 हो जाएगा, 2 लिखेंगे यहाँ पे। अब ये 5 है 2 कितना होता है 7, यहाँ पे लिखेंगे 7 लिखेंगे माइनस 2 √10, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका 4 नंबर का बनाएंगे। 4 नंबर क्या दिया है कोष्ठ में दिया है √5 माइनस √2 दिया है, तो उसके बाद इंटू √5 प्लस √2 दिया है, इसको हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे √5, इसको बाहर वाला लिखेंगे √5 प्लस √2, फिर इसको लिखेंगे -2 √2, इसको लिखेंगे पूरा √5 प्लस √2 हो गया। अब इसको तो गुना करेंगे कितना हो गया रूट में करेंगे तो 25 रूट 25 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस करेंगे यहाँ पे इसको तो गुना करेंगे कितना हो गया 5 10 हो जाएगा, √10 लिखेंगे, फिर माइनस इसको तो गुना करेंगे माइनस प्लस क्या होता है माइनस ही होता है, इसको गुना करेंगे कितना हो गया 5 10 हो जाएगा रूट में, फिर इसको प्लस इसको गुना करेंगे माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, यहाँ माइनस देंगे प्लस नहीं देंगे, माइनस देंगे कितना हो गया 2 4 हो जाएगा। अब देखिए सबका रूट से बाहर निकालेंगे, ये कितना हो गया 5 हो जाएगा, 25 का जब रूट निकालिएगा आप तो यहाँ 5 हो जाएगा, प्लस √10 माइनस √10, फिर माइनस ये √4 का जब रूट निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे ये प्लस में है ये माइनस ये कर जाएगा, यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 2 लिखेंगे, इसको जब घटाएंगे कितना हो गया 3, यही इसका आंसर।